फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एक बार कहा था, नर्सिंग का कार्य रोगी को ऐसी सर्वोत्तम स्थिति में रखना है ताकि प्रकृति उस पर कार्य कर सके। सुनकर कितना गहरा लगता है ना? एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल का असली काम सिर्फ दवा देना नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल तैयार करना है जहां शरीर खुद को ठीक कर सके। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी महान पेशे की नींव को खंगालने वाले हैं। खासकर अगर जीएनएम फर्स्ट ईयर की तैयारी चल रही है तो ये त्वरित रिवीजन बहुत काम आने वाला है। हमारा लक्ष्य उन बुनियादी सिद्धांतों को तेजी से दोहराना है जो हर नर्सिंग प्रोफेशनल के लिए किसी रीढ़ की हड्डी से कम नहीं है। चलिए बिना देर किए सीधे कंटेंट पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम इन अहम पड़ावों से गुजरेंगे: नर्सिंग का परिचय, अस्पताल और रोगी, कुछ महत्वपूर्ण संकेत, नर्सिंग प्रक्रिया, संक्रमण नियंत्रण और अंत में प्राथमिक उपचार। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, नर्सिंग का परिचय। अक्सर लोग सोचते हैं कि नर्सिंग का मतलब सिर्फ इंजेक्शन लगाना या मशीनें चलाना है, लेकिन दिलचस्प बात देखिए, तकनीकी कौशल यानी टेक्निकल स्किल्स हमेशा बाद में आते हैं। उससे पहले चाहिए सहानुभूति, धैर्य और ईमानदारी। मरीज के दर्द को समझना सबसे बड़ी दवा है, और इसके साथ ही जुड़ती है नर्सिंग नैतिकता यानी एथिक्स। मरीज की प्राइवेसी बनाए रखना, उसका सम्मान करना और बिना किसी भेदभाव के देखभाल करना, ये वो उसूल हैं जिनसे किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जा सकता। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ, अस्पताल और रोगी। अस्पताल का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद सिर्फ बीमारियों का इलाज, लेकिन असल में इसका दायरा बहुत बड़ा है। उपचार तो है ही, लेकिन उससे पहले बीमारी का निदान यानी डायग्नोसिस होता है। फिर आती है रोकथाम यानी प्रिवेंशन, ताकि बीमारी आगे ना फैले। और हाँ, अनुसंधान यानी रिसर्च को कैसे भूल सकते हैं? यही तो मेडिकल साइंस को भविष्य के लिए बेहतर बनाता है। अस्पताल सच में बहुत ही बहुआयामी संस्थान है। अच्छा, चलिए अब इसे समझते हैं। अस्पताल में आना और वहां से जाना, ये कैसे होता है? एडमिशन मुख्य रूप से दो तरह का होता है। या तो कोई इमरजेंसी आ जाए या फिर कोई पहले से तय यानी प्लान सर्जरी हो। लेकिन डिस्चार्ज के तरीके थोड़े और दिलचस्प हैं। एक तो हो गया नॉर्मल डिस्चार्ज, जब मरीज ठीक होकर घर जाता है। दूसरा है ट्रांसफर, जहां किसी और वार्ड या अस्पताल में शिफ्ट करना पड़े। और तीसरा, जो सबसे अहम है, लामा LAMA, लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, मतलब जब डॉक्टर की सलाह के खिलाफ जाकर खुद ही छुट्टी ले ली जाए। ये शब्द एग्जाम्स और रोजमर्रा की रिपोर्टिंग के लिए बहुत ही क्रूशल है, इसे बिल्कुल याद रखना है। तीसरे हिस्से पर आते हैं, महत्वपूर्ण संकेत यानी वाइटल साइंस। देखिए, ये वो नंबर्स हैं जो ज़बान पर रटे होने चाहिए। किसी भी मरीज की हालत जांचने के लिए ये हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, नाड़ी यानी पल्स रेट 72 से 80 बार प्रति मिनट, और श्वसन दर, सांस लेने की गति 12 से 20 प्रति मिनट। जब भी मरीज को देखा जाता है तो ये तीन चीज़ें तुरंत उसकी पूरी कहानी बयां कर देती हैं। और अब वाइटल साइंस का राजा, 120/80, हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर। इसे हमेशा मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी यानी mmHg में मापा जाता है। इसमें 120 सिस्टोलिक है और 80 डायस्टोलिक। सोचिए, इन नंबर्स में जरा सी भी ऊंच नीच एक बड़े खतरे की घंटी हो सकती है। इसे तो बस दिमाग में प्रिंट कर लेना है। चलिए अब चौथे विषय का रुख करते हैं, नर्सिंग प्रक्रिया। ये प्रक्रिया असल में एक बहुत ही शानदार क्रिटिकल थिंकिंग मॉडल है। ये पूरे 5 चरणों में काम करती है। शुरुआत होती है असेसमेंट से, जहां सारा डेटा इकट्ठा किया जाता है। दूसरा है डायग्नोसिस यानी असली प्रॉब्लम को पकड़ना। तीसरा प्लानिंग, जहां गोल सेट होते हैं कि मरीज को ठीक कैसे करना है। फिर आता है चौथा कदम, इम्प्लीमेंटेशन यानी एक्शन का समय। प्लान के हिसाब से केयर दी जाती है। और आखिर में इवैल्यूएशन, मतलब ये जांचना कि हमारी मेहनत से मरीज को कितना फायदा हुआ। ये कोई सीधी लाइन नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला चक्र है। अब बात करते हैं 5वें टॉपिक की, संक्रमण नियंत्रण यानी इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन को रोकने के 2 सबसे बड़े तरीके हैं। पहला, हाथ धोना। सुनने में बहुत ही साधारण लगता है ना, लेकिन सच मानिए, संक्रमण रोकने का ये सबसे दमदार तरीका है। बस एक मरीज से दूसरे तक जाने से पहले हाथ धो लेना कई जानें बचा सकता है। और दूसरा है स्टेरिलाइजेशन यानी नसबंदी। देखिए, हाथ धोने से कीटाणु कम तो होते हैं, लेकिन स्टेरिलाइजेशन से सूक्ष्म जीवों का पूरी तरह से खात्मा हो जाता है।
जैसे कि ऑटोक्लेव मशीन जो सर्जिकल उपकरणों को एकदम सेफ बनाती है। इन दोनों का फर्क समझना बिल्कुल जरूरी है। अस्पताल की साफ सफाई की बात हो और बायोमेडिकल वेस्ट यानी बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस ये 4 रंग याद रखने हैं: लाल, पीला, नीला और काला। याद रहे, अस्पताल का कचरा कोई आम कचरा नहीं है। संक्रमित पट्टियां, सुइयां या मानव अंग, इन सबको अलग अलग रंगों के बैग्स में डाला जाता है ताकि स्टाफ और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रहें। एग्जाम्स के लिए इसे एक लय में याद कर लीजिए: लाल, पीला, नीला, काला। एकदम सिंपल। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और छठे खंड पर, प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड वो मदद है जो मेडिकल हेल्प पहुंचने से ठीक पहले दी जाती है। वो कहते हैं ना, डॉक्टर के आने से पहले का वो क्रिटिकल समय। और इसी से जुड़ा है सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये सिर्फ एक भारी भरकम मेडिकल टर्म नहीं है, बल्कि जब किसी की सांसें या दिल की धड़कन रुक जाए तो ये सच में जीवन और मौत के बीच का इकलौता पुल बन जाता है। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो बस एक आसान सा रूल फॉलो करना है: ABC। ए से एयरवे, चेक करना है कि सांस की नली साफ है या नहीं। बी से ब्रीदिंग, क्या सांस आ रही है। और सी से सर्कुलेशन, क्या ब्लड फ्लो और दिल काम कर रहा है। ये तीनों कदम इतने जरूरी हैं कि इन्हें कुछ ही सेकंड्स में लेना होता है। समझ लीजिए, यही फर्स्ट एड का सबसे बड़ा मंत्र है। तो आज हमने सहानुभूति और एथिक्स से लेकर वाइटल साइंस, नर्सिंग प्रक्रिया और फर्स्ट एड तक का सफर तय किया। ये सब सिर्फ किताबी नोट्स नहीं हैं, बल्कि वो हथियार हैं जो असल में जिंदगियां बचाते हैं। जाते जाते बस एक सवाल छोड़ रहे हैं: जब अचानक जीवन और मृत्यु जैसी कोई इमरजेंसी सामने खड़ी हो जाए तो क्या हम इन बुनियादी कदमों को तुरंत उठाने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे? ये सच में एक सोचने वाली बात है। उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से इन अहम विषयों पर काफी स्पष्टता मिली होगी। सीखते रहें और हमेशा तैयार रहें।